हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ऋषि सुनक के ऊपर। ऋषि सुनक जो कि काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। ऋषि सुनक को हाल ही में अभी 24 अक्टूबर 2022 में दीपावली के दिन इनको ब्रिटेन के पीएम के रूप में सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, जब से इनको ब्रिटेन के पीएम के रूप में सिलेक्ट किया गया है तब से इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है। और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के पीछे दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और सेकेंड ये है कि ब्रिटेन देश के पीएम बने हैं। ठीक है, ब्रिटेन देश के पीएम के रूप में सिलेक्ट किए गए हैं। ब्रिटेन देश की बात करें हम तो ब्रिटेन देश का भारत देश से काफ़ी पुराना संबंध रहा है। ठीक है, ब्रिटेन देश, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ब्रिटेन देश ने भारत देश पर किस तरह से शासन किया और ब्रिटेन देश का भारत देश में किस तरह से आगमन हुआ। ब्रिटेन देश के साथ कई सारे देश आए, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, कई सारे देश आए, लेकिन ब्रिटेन देश ने सबसे अधिक वर्षों तक यानी 200 वर्षों तक इन्होंने भारत देश पर शासन किया। सोचिए आप, जो देश कभी भारत देश पर शासन करता था, भारत देश को गुलाम बनाकर रखा था, आज उसी देश में एक भारतीय जाकर इतनी हाई पोस्ट पर यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में सिलेक्ट हुआ है। तो ये काफ़ी प्राउड की बात है ये। तो आज हम जानेंगे ऋषि सुनक के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे और ब्रिटेन देश में भी जानेंगे किस तरह से उनका मतलब कि पीएम के रूप में सिलेक्शन हुआ, किस तरह से वहाँ पे इलेक्शन होता है। तो थोड़ा सा हम ब्रिटेन के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ब्रिटेन देश के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से वहाँ पे इनका सिलेक्शन किया गया और किस मतलब कि वहाँ पे इसके पहले कौन से प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ब्रिटेन देश की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन देश काफ़ी छोटा देश है। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 6.7 करोड़ समथिंग ऐसे ही है। और यहाँ पे जो सीट होती है तो यहाँ पे टोटल सीट जो होती है 650 होती है। जिस तरह से भारत देश में कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी का इलेक्शन होता है, उसी तरह से ब्रिटेन देश में दो पार्टियां होती हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी होती है और एक लेबर पार्टी होती है। और जिस तरह से ब्रिटेन में जिस तरह से भारत देश में हमारी लोकसभा की सीटें कितनी हैं? हमारी लोकसभा की सीटें हैं 547 है। ठीक है, 547 है। तो जिस तरह से लोकसभा की सीटें 547 है हमारे देश में, उसी तरह से यहाँ पे 650 हैं। ठीक है, 650 सीटें हैं, यानी कि टोटल सीटें कितनी हैं? सॉरी 650 है। ठीक है, और इनको दो पार्टियों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, और सेकेंड है लेबर पार्टी। ओके, तो जब इनका यानी कि जब ब्रिटेन देश में जब प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार सिलेक्ट किया गया, प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया, तो इन 650 सीट्स को दो पार्टियों में डिवाइड किया गया। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी को सीट्स मिली 365 सीट मिली और लेबर पार्टी को मिली 235 सीट। ठीक है, तो जो मतलब कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन किया गया तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि कंजर्वेटिव सीट्स के अकॉर्डिंग 365 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री का जब सिलेक्शन किया गया तो यहाँ के प्रधानमंत्री इसके अकॉर्डिंग यहाँ के प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन। ठीक है, कौन बने? बोरिस जॉनसन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने। तो बोरिस जॉनसन जो कि इन्होंने अपने पद पर 3 साल तक काम किया और 3 साल तक कार्य करने के बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अपने पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इनके इस्तीफ़ा देने के पीछे कई सारे रीज़न हैं, जिनमें से मेन रीज़न है कि इन्होंने एक भ्रष्टाचारी को बचाना चाहा। ठीक है, इन्होंने इतनी हाई पोस्ट पर बैठकर इन्होंने एक भ्रष्टाचारी का साथ दिया, तो इससे वहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक मीडिया, सब ने इनके ऊपर मतलब कि क्वेश्चन किया कि आपने एक मतलब कि आप इतने बड़े देश की इतने ऊंची हाई पोस्ट पर आप बैठे हैं, आप प्रधानमंत्री के रूप में आप प्रधानमंत्री हैं, आपको देश की रक्षा करनी चाहिए और आप एक भ्रष्टाचारी को आप बचाना चाहते हैं, तो आप तो देशद्रोही हुए ना। तो इस तरह से इनका पब्लिक के प्रति कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल लो हो गया और पब्लिक का इनके प्रति। ठीक है, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और जब दूसरी बार चुनाव किया गया तो फिर दूसरी बार जब इलेक्शन किया गया, दूसरी बार के इलेक्शन में लिज ट्रस को चुना गया। ठीक है, किसे? लिज ट्रस को।
दूसरी बार के चुनाव में लिज ट्रस को चुना गया। जब लिज ट्रस का इलेक्शन हुआ तो उसमें ऋषि सुनक ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ऋषि सुनक स्टार्टिंग में आगे चल रहे थे, लेकिन जो लास्ट में लिज ट्रस को ही सिलेक्ट किया गया। और उसके बाद लिज ट्रस ने अपने कार्यपद पर इन्होंने भी अपने पद पर 44 दिन तक कार्य किया। उसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। 44 दिन का कार्य करने के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब तीसरी बार इलेक्शन किया गया तो तीसरी बार के इलेक्शन में ऋषि सुनक को सिलेक्ट किया गया। तीसरी बार के इलेक्शन में ऋषि सुनक को सिलेक्ट किया गया। तो ये तो रही इनके इलेक्शन की प्रोसेस कि किस तरह से इनको वहाँ पे ब्रिटेन के पीएम के रूप में सिलेक्ट किया गया, कैसे इनका चुनाव किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी बायोग्राफी की तो ऋषि सुनक जो कि एक भारतीय मूल के हैं, इंडियन ऑरिजिन के हैं, ठीक है। और ये हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म को ये फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन देश में है तो ब्रिटेन देश मतलब अपनी भारतीय हिंदू धर्म को भूल जाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। जब इनकी न्यूज़ दीपावली के दिन 24 अक्टूबर को जब इनको न्यूज़ मिली कि ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट कर दिया, इनका सिलेक्शन हो गया है, तो इन्होंने अपने घर के बाहर दीप जलाकर गृह प्रवेश किया, ठीक है। और कई बार इनको मतलब कि लंगर, जैसे कि अभी कोविड जब आया था तो इनको लंगर में रोटियां बनाते हुए देखा गया और गाय के ऊपर गाय को भोजन खिलाते हुए देखा गया। तो ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। अब 2015 में जब इनको संसद में सांसद के रूप में सिलेक्ट किया गया तो संसद में इन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और इनको ब्रिटेन का पहला सांसद सिलेक्ट किया गया था। काफ़ी चैनल्स और मीडिया में मैंने देखा कि सब लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। जहाँ तक हमें पता है कि ये इंडिया से कैसे बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके माता पिता इंडिया से नहीं हैं। इनके माता पिता जो कि इनके पिताजी एसबीर जी जो कि नेशनल हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर हैं, वो इंडिया से बिलोंग नहीं करती हैं। और इनकी माँ उषा जी जो कि एक फार्मासिस्ट हैं, वो भी इंडिया से नहीं बिलोंग करती हैं। तो ये ऋषि सुनक कहाँ से इंडिया की हुई? अगर इंडिया से कोई बिलोंग करता है तो इनकी वाइफ जो है अक्षता मूर्ति, वो इंडिया से बिलोंग करती हैं, क्योंकि उनके पिता जो हैं इंफोसिस कंपनी के डायरेक्टर नारायण मूर्ति जी जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो नारायण मूर्ति की बेटी जो है अक्षता मूर्ति, वो ऋषि सुनक की वाइफ है। तो इस तरह से इनका रिलेशन है, ठीक है। ये इंडिया से प्रॉपर तरीके से ये इंडिया से नहीं है। अगर हम इनकी बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन इनकी स्टार्टिंग की एजुकेशन जो है विंचेस्टर कॉलेज से हुई, जो कि विदेश में एक फेमस कॉलेजों में से एक है। और उसके बाद बीए इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल गई। उसके बाद इन्होंने MBA स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है। MBA करने के बाद ये राजनीति में आने से पहले 2 साल तक इन्होंने किसी एक अच्छी कंपनी में इन्होंने जॉब की। उसके बाद ये राजनीति में आए, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी पॉपुलैरिटी की, यानी कि ब्रिटेन के अमीर लोगों में इससे एक हैं इनकी वाइफ और ये भी। ऋषि सुनक की बात करें तो ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स III हैं, उनसे भी ज़्यादा अमीर हैं ये। और इनकी वाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ जो वहाँ के ब्रिटेन की हेड एलिजाबेथ हैं, महारानी एलिजाबेथ, जो अभी हाल ही में एक्सपायर हो गई हैं, से भी ज़्यादा धन दौलत इनके पास है। अगर हम इनसे सीख लेना चाहें तो इन दोनों से हमें सीख मिलती है, यानी कि ऋषि सुनक से भी सीख मिलती है और ब्रिटेन देश से भी सीख मिलती है। ऋषि सुनक ने जिस तरह से वहाँ पे स्ट्रगल किया 2015 में जब वो सांसद के रूप में सिलेक्ट किए गए, उसके 7 साल बाद ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट किए गए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट किए गए। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। इन्होंने फर्स्ट बार, यानी कि जब बोरिस जॉनसन ने का सिलेक्शन हुआ तब भी ये रेस में थे। और उसके बाद जब लिज ट्रस का मतलब कि वो इलेक्शन किया गया तब भी ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद तीसरी बार इनको ऋषि सुनक को तीसरी बार पीएम के रूप में सिलेक्ट किया गया। इन्होंने कभी हार नहीं मानी, इसीलिए बोलते हैं कि कभी लास्ट तक आपको ट्राई करना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम बात करें ब्रिटेन देश की, तो ब्रिटेन देश से भी हमें सीख मिलती है। ब्रिटेन देश ने कभी ये नहीं सोचा कि हम एक भारतीय को जहाँ पर हमने कभी शासन किया, जिस देश को हमने कभी गुलाम बनाया, वहाँ के एक हिंदू भारतीय को हम अपने देश की इस इतनी हाई पोस्ट पर बैठा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल खुले माइंड से मतलब कि एक्सेप्ट किया, ठीक है। और उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है। पाकिस्तान के कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ऊंची पोस्ट पर ब्रिटेन देश में बैठे हैं, ठीक है। काफ़ी ऊंची पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ब्रिटेन देश
हमें लगता है कि एबिलिटी देखता है, लोगों के अंदर क्या मतलब किस योग्य हैं, उनको इससे नहीं मतलब है कि वो किस जात से हैं, किस देश के हैं, किस धर्म से हैं, किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। उनको मतलब इससे यही साबित होता है कि इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से भारत देश में होता है कि कोई मतलब चुनाव होता है तो वहाँ पर जेंडर और क्या कहते हैं, किस धर्म से आप हैं, किस जात से हैं, किस बात से हैं, और हिंदू मतलब कि हैं, मुस्लिम हैं, मंदिर मस्जिद सब चीज़ें मतलब सभी टॉपिक वहाँ पे समअप की जाती हैं। लेकिन ब्रिटेन देश ने एक अच्छी सीख दी है कि आप लोगों की योग्यता देखिए, किस योग्य हैं वो, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन कीजिए। ये नहीं कि आप जात पात और जेंडर को देखिए, किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर हम सीख लें इनसे तो ये काफ़ी अच्छी सीख है कि आप उनका सिलेक्शन ऐसे कीजिए, ना कि उनके जात पात के आधार पर। ठीक है, और किस देश से वो बिलोंग करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।